राना साहब साथ में एक बात और भी ऐड कर दूं कि जब आप ओथ ले लेते हैं या आपकी मेजॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाती है वन वे और दी अदर, तो उसके बाद तो ये होता है कि भाई अपोजिशन को ज़रा साथ मिला के चलें। गवर्नमेंट का ये रवैया होता है कि मतलब बात आगे बढ़े और ज़्यादा एतराज़ात की वजह से हुकूमत का काम रुके ना। तो आप क्या समझते हैं इन हालात में कैसे आगे बढ़ेगी बात? राना साहब देखिए, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। बिल्कुल मैंने 3 अटेम्प्ट्स कहा था, 3 खत नहीं कहा था कि आईएमएफ का मुआहदा ख़राब हो जाए। पहली अटेम्प्ट तब थी जब खान साहब की हुकूमत आईनी तरीके से बाहर निकाली जा रही थी, तो उन्होंने जो खुद मुआहदा किया हुआ था आईएमएफ का उसको रद्द कर दिया। जब उन्होंने कीमतें बढ़ानी थी बिजली की और पेट्रोल की और उन्होंने कम कर दी और एमनेस्टी अनाउंस कर दी। वो पहली अटेम्प्ट थी मुल्क को माशी बहरान में डालने की। फिर उसके बाद हमारी हुकूमत ने जब मुआहदा बहाल करने की कोशिश की तो 2 प्रोविंशियल सरप्लस जो कमिट किए हुए थे आईएमएफ के साथ केपीके ने और पंजाब में, उस पर ख़त लिखा गया कि वो हम नहीं दे पाएंगे और उस मुआहदे से हम बाहर निकल रहे हैं। तो वो दूसरी अटैम्प्ट थी मुल्क को जो है बहरान में धकेलने की, आईएमएफ के मुआहदे को रद्द करने की। और तीसरी में बिल्कुल इस खत में लिखा हुआ है कि अगर आप बिल्कुल इनको पेमेंट ना दें, अगर 30% ऑडिट जो है वो इलेक्शन का जो है वो नहीं आप करते, तो ये तीसरी अटेम्प्ट है कि जिसके अंदर। और एक और जो मैं फैक्ट बता दूं, इन्होंने कहा जमान पार्क में हमारी इंडोर्समेंट के बाद जो है वो आईएमएफ ने जो है वो इनके साथ मुआहदा किया। ये बिल्कुल गलत है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल अदारा है। अगर कोई इनके साथ मुआहदा हुआ या इनके साथ कोई वहाँ बातचीत हुई तो वो रिटर्न फॉर्म में होती है। आईएमएफ कोई ज़बानी कलामी बात नहीं करता, वो सिर्फ इनसे गपशप लगाने गया था तो इनसे गपशप लगा के आ गया। अगर कोई रिटर्न ऐसी उन्होंने कोई इनसे गारंटी की या इंडोर्समेंट ली तो वो अगर रिटर्न फॉर्म में है तो वो पाकिस्तानी अवाम को दिखा दें कि आईएमएफ के साथ। अच्छा राना साहब, एक सवाल आपसे ही, एक सवाल। लेकिन आपने जो आईएमएफ से बात की थी तो जितनी जो माशी सेहत की बाबत अच्छे आपने दिए थे जो इशारे हैं, वो तो 3.5 साल की वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी जिसकी बुनियाद पे आप गए कि जी वो तो बड़े पॉजिटिव हैं, 178 पे है, डॉलर है, ये है, वो है, इन्फ्लेशन। तो वो तो फिर यू आर द बेनिफिशरी ऑफ ऑल दोज गुड इंडिकेटर्स जिसकी बुनियाद पे बात आगे चली। राना साहब नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। ये तो इनके अपने शौकत तरीन साहब ने कहा था कि मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। और अगर इतने ही अच्छे इंडिकेटर्स थे तो मिनी बजट की ज़रूरत नहीं थी जो इन्होंने जनवरी 2022 में दिया। मिनी बजट वो इसलिए दिया था क्योंकि ये अहदाफ को मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल, इससे जो अगला आपने सवाल पूछा ये जो मखसूस नशिस्तों का है, देखें बात यह है कि ये सवाल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। जब आप कहते हैं ना कि हमें तो ऑपोजिशन को दीवार से नहीं लगाना चाहिए और इनको साथ लेके चलना चाहिए, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। इनके जो इश्यूज हैं वो ये दोनों, देखें अदालतें भी आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट है। तो इनके जो इश्यूज हैं वो हुकूमत ने नहीं रिजॉल्व करने, ना इस कोalition हुकूमत ने या किसी सूबाई हुकूमत ने करने, वो इन दोनों आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारों ने करने। वहाँ अपने ये एविडेंस लेके जाएं, अपने मुद्दा बयान करें और अगर इनके हक में फैसला हो जाए तो हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है। तो ये कंप्लेंट हमारे से है ही नहीं। अब इशू इनका जो है वो जो मौक़िफ़ जो इनके लिए नेगेटिव जाता है वो ये है कि सुन्नी तहरीक ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके किसी भी आदमी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। अब वो बाद में इन लोगों को ज्वाइन किया और फिर जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो इन्होंने बर वक्त जो है वो नहीं भरे। तो ये इश्यूज हैं और इसके ऊपर ये बहस चल रही है। जो फैसला होगा हमारे लिए हमें कबूल होगा। डेफिनेटली हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर किसी ने नॉमिनेशन पेपर्स भरे नहीं है तो फिर वो सीट्स इनको नहीं मिलनी चाहिए और सीट जिन्होंने भरे नॉमिनेशन पेपर्स उनका हक बनता है। अब ये मुद्दा हमारे हक में। एक मैंने और बात करनी है, फिर राना साहब से, हामिद साहब के पास भी जाऊंगा। ये जो ऑडियो लीक्स 2 आई हैं, मैं नहीं कहता गलत है, ये सही है, इस पर भी क्या नहीं होना चाहिए कोई कि यार ये दोनों मान रहे हैं कि हमारी हैं और वो जो उसमें क्या FIA को अब आपकी हुकूमत आ रही है तो क्या आप इस पे इसकी तफ्तीश करवाएंगे कि ये जो क्लेम्स किए गए मुबैना कि जी धांधली हुई या नहीं हुई और किसने कहा, ज़ाहिर वो लोग मौजूद हैं, तो शुडंट यू गो हेड विद इट कि यार दूध का दूध पानी का पानी हो? राना साहब देखिए, ये तो उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन थी और जिसने लीक की वो भी उनके आपस में ही वो बंदा था, वहीं उसी मीटिंग में मौजूद था। तो ये तो MQM की जिम्मेदारी है वो तहकीक करें और वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे
अगर इसमें हमें तो देखें, बात यह है कि अगर कोई धांधली हुई भी है तो वो मसला इलेक्शन कमीशन में जाना है। इलेक्शन कमीशन में अगर किसी को लगता है कि उसके हल्के में कोई इशू है, वो उधर रुजू करे। इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। चलें ठीक है। तो इसमें राना साहब दो नुक्ते राना साहब ने कहे कि जी एक तो आप अदालतों में जाएं और ये इलेक्शन कमीशन में जाएं, तो हुकूमत से तो आपसे हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। और दूसरा ये जो क्लेम्स आए हैं, मैं ये कह रहा था कि ये सिलसिला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाता राना साहब। ये अगर किसी ने जाली बनाई है तो उनको पकड़ के अंदर करें, ये लीक्स तो बंद हो। तो वो कह रहे हैं हमारी अपनी है, वो कह रहे हैं हमारी अपनी है। जी 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 राना साहब आप ऐड कर लें, फिर मैं अहमद साहब की तरफ जाता हूँ। नहीं, ये तो ऐसी लीक्स है ना कि आपस में 10 दोस्त बैठे हुए हैं और फिर उसमें से कोई बात बाहर उसकी कोई रिकॉर्डिंग करके बाहर लीक कर दे। तो ये तो अगर कोई MQM वाले कंप्लेंट करना चाहते हैं FIA में तो जरूर करें, फिर उसकी तहकीक शुरू हो जाएगी। चलें जी अहमद रज़ा साहब, इन तमाम इश्यूज़ पे आपका टेक कि जनाब अदालतें हैं, सब आज़ाद है, हम तो हुकूमत हैं भाई, हम तो पार्लियामान में हैं। जी जनाब साहबजादा साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि IMF का वफद ज़मान पार्क के अंदर मिठाई खाने तो आया नहीं था ना, वहाँ पर वो पकौड़े खाने के लिए आया था। और अगर उनको कंसल्टेशन करनी थी तो फॉर सम रीज़न ही करनी थी ना। वो इमरान खान को एक हकीकत समझ रहे थे तो कंसल्ट करने के लिए आए थे। दूसरी बात, ये जो अदालतों की बात की गई या इलेक्शन कमीशन की बात की गई कि हुकूमत साथ लेके चलना चाहती है, अजब तमाशा है कि साथ लेके चलना चाहती है लेकिन माले गनीमत और माले मुफ्त के अंदर अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच गई है एज आ फ्रीक। क्या मुस्लिम लीग नून वहाँ पर एज आ फ्रीक नहीं गई कि ये मखसूस नशिस्तें हमें अलॉट कर दें? पीपल्स पार्टी वहाँ पर नहीं गई कि ये नशिस्तें हमें अलॉट कर दें। MQM वहाँ पर नहीं गई कि ये नशिस्तें हमें भी अलॉट करें। और अब JUI भी वहाँ पर पहुँच गई कि हमें भी अलॉट करें। अब एक साइड के ऊपर देखें, बात में कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप साथ लेके चलते हैं, आपने इतना ही मामला इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया या अदालतों पर छोड़ दिया, तो फिर वेट करते, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ लेने देते। जब फैसला आ जाता, अगर हमारे खिलाफ आता तो आप फिर जाके कह लेते कि जी दे दें। आप तो वहाँ पर जाकर आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमें दी ना जाए। अगली बात, SIC की सुन्नी ताद कौंसिल की मेरे मोहतरम ने बात की। मैंने एक बात वाज़िया कर दूं, हमारा अलायंस था विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं अगर अपनी जमात के चेयरमैन के तौर पर मेरा टिकट मेरे RO ने एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी हैसियत इंडिपेंडेंट कर दी, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी जमात के 3 MPs के टिकट उन्होंने इंडिपेंडेंट हैसियत कर दी ROs ने, क्योंकि काजी फायजी साहब फैसले सुना रहे थे। मेरा क्या कसूर है? अगली चीज़, आर्टिकल 51 के अंदर लिखा हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं पार्लियामेंट में। वहाँ पर पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं लिखा हुआ और आइन के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी को भी डिफाइन किया गया है और इलेक्शन रूल्स के अंदर और एक्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को भी डिफाइन किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन ये की गई है कि हर वो पार्टी जो इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत और कवायद ज़वाबित पूरा करने के बाद उसको इंतखाबी निशान अलॉट किया जाता है। सुन्नी ताद कौंसिल के पास 2013 में भी था, मैंने लड़ा, 2018 में भी था, हमने लड़ा, 2024 में भी था, एक अलायंस की वजह से हमने कंटेस्ट नहीं किया। तो ड्यूली रजिस्टर्ड पार्टी है, आइन के अंदर पार्लियामानी पार्टी नहीं लिखा हुआ। अगली बात जो सबसे अहम मैं आपको बता रहा हूं, 2018 के अंदर बाप पार्टी नहीं बनी थी, बाप पार्टी नहीं बनी थी, रजिस्टर्ड नहीं थी। 3 उम्मीदवार जीते हैं KP से, इंडिपेंडेंट होते हैं, इसी दौरान बाप पार्टी बना दी जाती है। वो इलेक्शन कमीशन आते हैं, वो आके कहते हैं कि जनाब हमने बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, मखसूस नशिस्त खवातीन की हमारा हक बनता है, तो हमें नया शेड्यूल भी जारी किया जाए और हमें मखसूस नशिस्त भी अलॉट की जाए। याद रखें कि बाप पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी इलेक्शन कमीशन में उस वक्त तक, हम रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल भी जारी करता है, उनको मखसूस नशिस्त भी अलॉट करता है। फिर पंजाब असम्बली के अंदर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़लियती उम्मीदवारों की लिस्ट ही जमा नहीं करवाई। जब MPA जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन से ये कहा जाता है कि हमारे उम्मीदवार जीत गए हैं और हमारी इतनी अक़लियतों की नशिस्तें बनती हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नया शेड्यूल भी जारी करता है, उनको वो अक़लियतों की नशिस्तें भी अलॉट करता है। फिर उससे बढ़कर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का फैसला है, एक पार्टी ने अपनी मखसूस खवातीन की नशिस्तें जमा नहीं करवाई, लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, वो लेट हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया साहब कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस पार्टी में शामिल हुए हैं
ये हक उनका है, ये हक उनका। मैं खत्म करने लगा हूं जी 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 प्लीज। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यह हक उनका है और लिस्ट जमा करवाने में लेट होने की वजह से आप ये हक उनसे वापस नहीं ले सकते। तो ये तमाम प्रेसिडेंट्स 2018 के हैं और 18 के बाद के हैं। ये मैं कोई 70s 80s 60s की बात नहीं कर रहा। तो फॉर गॉड सेक मेरे ख्याल में आर्गूमेंट वो करें जो बनता है और बात वो करें जो हकायक के मुताबिक है। आपने अपोजिशन को साथ लेने के लिए चलना है, उधर से आप हमारी सीटें लेने के लिए पहुंच गए हैं। इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि हमें दी ना जाए।